नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अभिषेक ठाकुर। भारत में आप जितने रसूखदार और अमीर होते हैं, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस से बचने की उतनी ही संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं है। एक देश ऐसा भी है जहां आप जितने अमीर होते हैं, ट्रैफिक चालान भी उतना ही ज्यादा भरना पड़ता है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में जुर्माने की राशि पहले से ही तय होती है, लेकिन यूरोप में स्थित फिनलैंड में सिस्टम अलग है। यहां ट्रैफिक चालान या फाइन की राशि आय के आधार पर तय की जाती है। फिनलैंड ऐसा करने वाला इकलौता देश नहीं है। यूरोप के कुछ अन्य देशों में भी इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, लेकिन इनकम बेस्ड ट्रैफिक फाइन लागू करने वाले फिनलैंड पहला देश था। फिनलैंड ने साल 1920 में आय आधारित जुर्माना लागू करने वाला पहला देश बना। फिनलैंड से सीख लेते हुए कुछ ही समय बाद अन्य यूरोपीय देश जैसे स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने भी इस सिस्टम को अपना लिया। फिनलैंड में फिनिश भाषा में इसे व्यवास्को कहते हैं, जिसका मतलब दिन का जुर्माना या डे फाइन होता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर जुर्माने की गणना व्यक्ति की दैनिक आय के आधार पर की जाती है। हालांकि इसमें बाकी के फैक्टर्स को भी देखा जाता है, जैसे अपराध की गंभीरता कितनी है और अपराध करने वाले की दैनिक आय कितनी है। मतलब अगर अमीर हैं तो ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा और अगर व्यक्ति कम पैसा कमाता है तो उसे कम जुर्माना देना पड़ेगा। फिनलैंड में इस सिस्टम को लागू हुए करीब 100 से भी ज्यादा साल हो गए हैं। देश की सरकार का मानना है कि इस सिस्टम से तय होता है कि आप गरीब हैं या अमीर। जुर्माने का प्रभाव आप पर बराबर होगा। इसे न्याय संगत तरीका माना जाता है। इतना ही नहीं, इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ता है। आखिर में सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आती है। फिनलैंड दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देशों में से है जहां सबसे कम सड़क दुर्घटना मृत्यु दर शुमार है। फिनलैंड में प्रति 1 लाख लोगों पर 3.8 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो वैश्विक औसत 17.4 से काफी कम है। नियम तोड़ने पर कोई अगर पकड़ा जाता है तो वह अपनी आय कम भी बता सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। फिनलैंड के सुरक्षा अधिकारी डिजिटल मौजूद आय और संपत्ति की जानकारी निकाल ही लेते हैं, फिर उसकी आय के अनुसार जुर्माना भी तय कर दिया जाता है। दैनिक आय की गणना आमतौर पर टैक्स कटने के बाद की मासिक आय का 1/60वां हिस्सा माना जाता है। फिर जितने दिनों का जुर्माना तय होता है उसे उस दैनिक आय से गुना कर दिया जाता है। अगर किसी को 20 दिन का जुर्माना मिला है और उसकी दैनिक आय 100 यूरो मानी गई है तो उसे कुल 2000 यूरो का जुर्माना देना होगा। यह तरीका अमीर लोगों के लिए भी जुर्माने को असरदार बनाता है, ताकि कानून सबके लिए बराबर हो। करीब 2 साल पहले 76 साल के फिनलैंड के करोड़पति एंडर्स विक्लोफ पर ओवर स्पीडिंग के लिए 1,21,000 यूरो यानी 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वे तय सीमा से करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा गाड़ी चला रहे थे। यह जुर्माना दुनिया भर में सुर्खियों में शुमार था। विक्लोफ रियल एस्टेट व्यापारी हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 1 करोड़ यूरो आकी गई थी। हालांकि विक्लोफ 2018 में भी ओवर स्पीडिंग के लिए 63,680 यूरो का जुर्माना भर चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।